दोस्तों, आज हम बात करेंगे अप्रैल माह के इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। और अभी तक हमने जनवरी माह का, फरवरी माह का और मार्च माह का, इन तीनों का मैंने करंट अफेयर कवर कर लिया है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, 3 वीडियो हैं, आप वो वीडियो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं पूरे, वो जो इनका करंट अफेयर है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो करंट अफेयर है वो पूरा मैंने इसमें डिस्कस किया है। चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सारे मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो ये वीडियो आप ये मान के चले कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में इस वीडियो से मिल जाएंगे, किसी भी व्यापम के एग्जाम में या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, तो वो वीडियो को आप जरूर देखें। और तो कुल मिला के 4 वीडियो हो जाएंगे आपके करंट अफेयर के, तो उन चारों वीडियो को जरूर आप देखें, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब अप्रैल माह का करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च हिंदू प्रीस्टहुड डिप्लोमा कोर्स प्रोहितम। प्रोहितम एक डिप्लोमा कोर्स होगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संस्कृत संस्थान चलता है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, तो इन्होंने प्लान किया है, संस्थान ने प्लान किया है, सरकार ने प्लान किया है कि ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जिसका नाम होगा डिप्लोमा इन प्रोहितम, मतलब पुरोहित का डिप्लोमा, इसमें जो पुजारी जो होता है, प्रीस्टहुड के बारे में इसमें सिखाया जाएगा, और ये जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। नेक्स्ट है दीनदयाल रसोई योजना लॉन्च्ड इन 49 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो दीनदयाल रसोई योजना है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, और इसको सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में लॉन्च किया है। और इसमें सब्सिडाइज्ड मील मतलब पुअर्स को, गरीबों को दिया जाएगा, और वो 5 रुपए में कम से कम मील दिया जाएगा। इसमें 5 रुपए में आपका ब्रेकफास्ट होगा और 8 रुपए में आपका लंच होगा। और इसमें अगर लंच की अगर हम बात करते हैं तो 4 इसमें चपाती होंगी, 1 सब्जी, करी और दाल। ये रोजाना इनको दिया जाएगा 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, मतलब 11 AM से 3 PM के बीच में। बहुत ही चीप रेट्स में ये दिया जा रहा है, सब्सिडी इस पे है, स्पेशली गरीबों के लिए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाना कोई मतलब अच्छा खाना ना हो, मतलब इकोनॉमिकल न्यूट्रियस फूड होगा, मतलब पोषित होगा, खनिज लवण वगैरह युक्त होंगे इसमें, विटामिन वगैरह, मतलब अच्छा खाना इसमें दिया जाएगा, हाई क्वालिटी का खाना इसमें दिया जाएगा। और ब्रेकफास्ट जैसा मैंने आपको बताया 5 रुपए का होगा, लंच 8 रुपए का होगा। और ये सारी जो अरेंजमेंट है, ये कमेटी है, लेवल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये सारे अरेंजमेंट करने का जिम्मा इस कमेटी के ऊपर है। और जितने भी सारे एस्पेक्ट हैं इस स्कीम के, वो सब यही कमेटी कवर करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि कम से कम रोज 2000 लोग इस खाने को लें। और इसका जो बजट है वो है 10 करोड़। तो ये सारी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ई नगरपालिका ऐप लॉन्च बाय मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड म्यूनिसिपल सर्विसेज ऑनलाइन। देखिए, जो नगर निगम या नगर पालिका की जो सर्विसेज हैं उनको अब ऑनलाइन कर दिया गया है, एक पोर्टल इनका बना दिया गया है, एक वेब प्लेटफॉर्म इनका बना दिया गया है। और करीब इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 225 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया है ई नगर पालिका प्रोजेक्ट। तो उसी के तहत ये एक मोबाइल एंड्रॉयड बेस्ड ऐप आपका लॉन्च किया है जिसका नाम होगा मध्य प्रदेश ई नगरीपालिका ऐप। तो और जितनी भी जो सर्विसेज हैं म्यूनिसिपल से रिलेटेड, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी सर्विसेज अब ऐप के थ्रू भी बुक की जा सकती हैं। और ये जो ऐप है, इसकी लॉन्चिंग जो की है वो शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मध्य प्रदेश का होगा। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर, मध्य प्रदेश साइंस MOU फॉर द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन एशिया। देखिए, लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन एशिया है, पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो सोलर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, ये रीवा सिटी में मध्य प्रदेश की डेवलप होने जा रहा है, और एशिया का सबसे बड़ा अभी तक का ये सोलर प्लांट होगा। और इसमें एक PPA साइन किया गया है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो भोपाल में इसको साइन किया गया अप्रैल 17, 2017 को। और ये 3 प्राइवेट कंपनी है, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन सी हैं। एक मध्य प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड है, और DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये तो 3 कंपनियां ये हो गई आपकी, एक MP पावर कंपनी लिमिटेड हो गया और DMRC हो गया।
तो जो वेंकैया नायडू हैं, जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, इन लोगों ने इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया। अगर हम कुछ मेन फैक्ट्स की यहाँ पे बात करते हैं, जो रीवा का जो सोलर पावर प्लांट होगा उसके बारे में, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 750 मेगावाट की होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये स्टार्ट होगा आपका अक्टूबर 2018 से, और इसमें से जो 76% जो पावर होगी प्लांट की वो मध्य प्रदेश को मिलेगी, और 24% जो पावर होगी वो दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर बात चल रही है। तो 76% पे अधिकार होगा मध्य प्रदेश का और 24% पे होगा डीएमआरसी का, मतलब दिल्ली मेट्रो का। और पीयूष गोयल के अनुसार अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अब इसी मॉडल को सेंट्रल में यूज करेगी और पूरे देश में इस तरीके के प्लांट बनाने की कोशिश करेगी। अब इस एग्रीमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो ये जो तीन जो प्राइवेट कंपनी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था वो हैं महिंद्रा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुंबई, एक्मे सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, और सोलन एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो ये तीन कंपनियां होंगी और ये अपने अपने तीन सेटअप मतलब लगाएंगी, तीनों कंपनी अपने अपने सेटअप लगाएंगी 250 मेगावाट यूनिट के। तो इस तरीके से टोटल बनेगा 750 मेगावाट। तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीपीए क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए पावर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पावर परचेज एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कैपेसिटी कितनी है ये भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है, और एमपी पावर कंपनी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये सब भी आपसे इसमें पूछा जाता है। और ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सोलर प्लांट है ये एशिया का। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर इज डिक्लेयर्ड अ लिविंग यूनिट इन मध्य प्रदेश। देखिए नर्मदा नदी जो है इसको, इसके संरक्षण को लेके, इसको बचाने को लेके मध्य प्रदेश सरकार में जो शिवराज सिंह चौहान है वो काफी कुछ प्रयासरत हैं इसके लिए। और नर्मदा सेवा यात्रा के बारे में आपको पता होगा, नर्मदा सेवा यात्रा उन्होंने शुरू की थी, ये शुरू की गई थी 11 दिसंबर 2016 को और इसको चलना था 11 मई 2017 तक, मतलब 5 महीने की टोटल ये होगी। और इस पूरी सेवा यात्रा में नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा को संरक्षित करने के लिए सारे प्रयास इसमें किए गए, और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेके ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सीएम ने डिसाइड किया है कि जो नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश की वो अब एक लिविंग यूनिट होगी। लिविंग यूनिट का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति नर्मदा को, नदी को गंदा करने की कोशिश करता है, प्रदूषण फैलाने की कोशिश करता है, तो एक लिविंग यूनिट इसको मान के, मतलब एक जीवित इसको मान के, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति किसी के साथ कुछ क्राइम करता है तो ये लिविंग है, तो ऐसा उसको मान के सजा उसको दी जाएगी, उसको पनिशमेंट इस तरीके से उसको दिया जाएगा। तो एक लिविंग यूनिट अब लिविंग एंटिटी एक बन चुकी है। और ये जो सजेशन है, ये सजेशन दिया गया था यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, जो विशाल जनसभा हुई थी नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मंडला में। तो आपका ये क्वेश्चन तो ये बन गया कि नर्मदा सेवा यात्रा जो है वो मंडला में हुई थी, और ये सजेशन जो दिया था ये होम मिनिस्टर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है इन्होंने इसको डिक्लेयर किया, एक बिल पास किया गया इसका बाकायदा असेंबली में। और इस तरीके से आपकी जो नर्मदा नदी है वो एक लिविंग एंटिटी अब बन गई है। कोई भी पर्सन इसको हार्म करेगा तो इट विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लिविंग यूनिट। इसके अलावा कुछ की फैक्ट्स के बात करते हैं हम, प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये नर्मदा सेवा यात्रा जो है ये सीएम ने ऑर्गेनाइज किया है, इसको विल प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन द कैंपेन्स रन इन इंडिया वर्ल्ड। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इस तरीके की जो सेवा यात्रा, इतनी बड़ी जो विशाल जनसभा सेवा यात्रा जो है, इतना मास कैंपेन है जो ये आज तक नहीं हुआ है, इवन ये वर्ल्ड में भी इस तरीके का कोई कैंपेन नहीं चला गया है। तो शिवराज सिंह चौहान के अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही निर्णय लिया गया है। इसके बाद जो नर्मदा की जो जल धारा है इज द लाइफ लाइन ऑफ द कॉमन मैन इन ड्राई मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो भी देखिए कोई भी नदियां हों तो नदियां किसी भी स्टेट की, कोई भी स्टेट की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन होने का मतलब क्या हुआ, देखिए मध्य प्रदेश में जो ज्यादातर इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपका एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। एग्रीकल्चर अगर जहाँ पे आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे रिवर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हालांकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में रिवर्स भी हैं। तो
कई एरियाज ऐसे भी हैं, जैसा हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया था, जो केन बेतवा को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो ड्राई एरिया है और ड्रॉट प्रोन एरिया भी है वो वहां पर। तो काफी कुछ प्रयास शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं इस चीज के लिए, और नर्मदा को क्लीन करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू मेक द कंट्रीज रिवर्स क्लीन, मतलब सारे देश की जो नदियां हैं उनको क्लीन करने के लिए 2019-2020 तक प्राइम मिनिस्टर ने एक बजट पास किया है 20,000 करोड़ का टोटल बजट सिर्फ इसके लिए दिया गया है, और ये बजट टू 1 लाख करोड़ रुपीस तक इंक्रीज किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना सारा बजट नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है सिर्फ नदियों को साफ करने के लिए। अब जो पर्पज है इसका, नर्मदा सेवा यात्रा जो हुई थी, तो उसका देखिए पर्पज सिंपल सी बात है, सारी चीजें जो हैं वो नर्मदा के संरक्षण को लेके ही हैं। और जो इसका बिगिनिंग ऑफ द नर्मदा यात्रा वाज डन टू ब्रिंग अप द फॉलिंग वाटर स्ट्रीम टू द एंशिएंट ग्लोरी। देखिए जो भी फॉलिंग वाटर स्ट्रीम है, फॉलिंग वाटर स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, उसका नदियों का जो पानी है वो कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इस चीज को मतलब ब्रिंग अप, तो इसको कहाँ पे लेके जाना है, एंशिएंट ग्लोरी। एंशिएंट ग्लोरी मतलब एक पुराने टाइम में नर्मदा की जो वैल्यू थी, जितना उसका पानी था, वो उस तक हमें उसको लेके जाना है। तो ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए जो नर्मदा नदी है, ये जो सतपुड़ा विंध्याचल की जो सीरीज है, मतलब इनके जंगलों की जो सीरीज है, तो वहां से जो मानसून के द्वारा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब्ड करके फ्लो होती है। और इस यहाँ जो पूरा ये सेक्शन है, ये जो पूरी रेंज है सतपुड़ा विंध्याचल की, इसमें अगर हम यहाँ पे नदी की बात करते हैं, तो नदी की चौड़ाई के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो दोनों तरफ 1 किलोमीटर में, दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर में एक फॉरेस्ट डेवलप करना है, प्लांटेशन यहाँ पे किया जाना है। और इसके अलावा थ्रू आउट ये पूरा जाएगा करीब मतलब 1100 किलोमीटर। मतलब नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी जो है वो 1077 किलोमीटर आपकी मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। तो पूरा एक कवर इसमें किया जाना है, पूरा ये प्लांटेशन होगा, 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ, और पूरी थ्रू आउट जहां तक लंबाई आपकी नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक से, और जहां तक ये मतलब मध्य प्रदेश में ये है, वहां तक पूरा ये प्लांटेशन होगा। और ये जो होने वाला है, ये 2 जुलाई को होना है, ताकि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। देखिए जंगलों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है नदियों के बहाव के लिए, ये इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा नर्मदा को पवित्र बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए, जो सीवेज वाटर होता है उसके लिए भी ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको भी बंद किया जाना है। नर्मदा में जो भी सीवेज जाता है वो पूरा बंद होगा, और इसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे 18 शहरों में। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, इनसे जो वाटर आएगा वो सिंचाई में मदद करेगा, इरिगेशन में वो मदद करेगा। इसके अलावा टॉयलेट्स विल बी बिल्ट इन एवरी हाउसेस फॉर क्लीननेस, मतलब साफ सफाई के लिए टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे, मतलब नर्मदा की जो रेंज है वहां पे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा ऑन द शोर्स, मतलब किनारों पे द इमर्सन टैंक बनाए जाएंगे, मुक्ति धाम बनाए जाएंगे, चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। ये सब इसी प्रोजेक्ट के तहत ये सब किया जाना है। इसके अलावा जो डेड बॉडीज नर्मदा नदी में बहा दी जाती हैं, इनके लिए भी रूल्स बनेंगे कि कोई भी व्यक्ति नर्मदा में कोई भी डेड बॉडीज नहीं बहा पाएगा। तो स्ट्रिक्ट रूल्स इसके लिए बनाए जाने हैं। इसके अलावा ये तो मैंने पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो अल्कोहल शॉप्स हैं, शराब की जो दुकानें हैं, नर्मदा के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में एक जो अभियान चलाया गया था, नशा मुक्ति अभियान, उस नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 अप्रैल से वो तो बंद कर ही दी गई हैं। ये थे दोस्तों आपके अप्रैल माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। आप लोग शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं, देखिए आप शेयर करते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए वीडियो बनाने का। और अगर आप शेयर करते रहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार मैं आपको कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक एक कमेंट्स आपका पढ़ता हूँ और ज्यादातर लोगों के मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं। तो आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो मुझे मोटिवेशन देती है। और
चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हमारे पेज हैं फेसबुक पे, ये ग्रुप है, इनको भी आप लाइक करें, इन ग्रुप से भी जुड़ें। आगे अभी इसमें बहुत कम लोग हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब इस पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या टेलीग्राम का जो चैनल है, दोनों हैं, आपको नीचे या डिस्क्रिप्शन में लिंक सब में हर एक वीडियो में आपको मिलेगी वो लिंक। आप उससे जाके भी हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स होती हैं, नोट्स होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो उनको आप, इन चैनल को आप जरूर फॉलो करें, इस ग्रुप से आप जरूर जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए। तो टेलीग्राम पे ही मैं एक्टिव हूँ। व्हाट्सएप का जो ग्रुप था वो मैंने अब क्लोज कर दिया। व्हाट्सएप पर रिप्लाई बहुत ज़्यादा आते थे, इसलिए ये चीज़ मैंने वहाँ पे क्लोज कर दी है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।